Hello everyone, this class is for B Pharmacy 6M. Subject is biopharmaceutics. We will continue with the factor affecting GI एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। लास्ट मैंने डिस्कस किया था पॉलीमॉर्फिज्म, सूडोपॉलीमॉर्फिज्म, हाइड्रेट्स एंड सॉल्वेट्स। नाउ साल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग। देखो, अगर ड्रग को एक्चुअल जो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में दिया जाए, उसका कोई फर्दर मॉडिफिकेशन ना किया जाए, तो उसमें क्या है, उसका एब्जॉर्प्शन रेट थोड़ा सा लेस होता है। तो अगर मतलब उसके साल्ट बना दिए जाएं, उस ड्रग के साल्ट बना दिए जाएं, तो वो साल्ट फॉर्म में ज़्यादा मतलब सॉल्युबिलिटी शो करता है। ज़्यादा सॉल्युबिलिटी का मतलब इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ड्यू टू साल्ट फॉर्म, इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ड्यू टू साल्ट फॉर्म। साल्ट फॉर्म की वजह से क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। दिस वुड लीड इन एब्जॉर्प्शन रेट इंक्रीजेस। एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। एब्जॉर्प्शन रेट इंक्रीज हो जाता है। देन लिपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग। अगर ड्रग लिपोफिलिक है नेचर में, लिपोफिलिक ड्रग जो होता है लेस सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में वो लेस सॉल्युबल रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, शो लेस एब्जॉर्प्शन। क्या करता है, लेस एब्जॉर्प्शन शो करता है। और लेस एब्जॉर्प्शन क्यों शो करता है, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी लेस होती है। तो उसका बाहर वाला पार्ट ऐसा करना है कि वो हाइड्रोफिलिक हो नेचर में। एक बार ये चला गया, अंदर चला गया, तो एब्जॉर्ब जल्दी इसलिए होगा कि जो मेम्ब्रेन होती हैं वो सिलेक्टिव अपटेक करती हैं। क्या करती हैं, सिलेक्टिव अपटेक करती हैं ड्रग का। और ये अगर लिपोफिलिक नेचर में है तो मेम्ब्रेन भी लिपोफिलिक होती है, लिपिड लविंग होती है, ये इजीली पेनिट्रेट कर सकता है। फिर आता है pKa ऑफ द ड्रग एंड लिपोफिलिसिटी। ड्रग pKa एंड लिपोफिलिसिटी। जो पीएच पार्टीशन थ्योरी है उसने ये एक्सप्लेन किया, जो पीएच पार्टीशन थ्योरी है उसने ये एक्सप्लेन किया, जो ड्रग एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है जीआईटी से और उसका डिस्ट्रीब्यूशन है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में, वो किसने दिया, वो दिया पीएच पार्टीशन थ्योरी ने। किसने दिया, पीएच पार्टीशन थ्योरी ने। पीएच पार्टीशन थ्योरी ने ये स्टेट किया कि जो ड्रग कंपोनेंट होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर देन 100, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर देन 100 होता है, वो पहले प्राइमरीली ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। सबसे पहले वो ट्रांसपोर्टेड बाय पैसिव डिफ्यूजन से वो प्राइमरीली ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। और जो प्रोसेस है वो किससे, कौन कौन से फैक्टर से गवर्न की जाती है, फैक्टर्स क्या क्या आएंगे इसके,
नेक्स्ट अगर हम पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस की बात करें तो पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस ये कहती है जिन ड्रग का मॉलिक्यूलर साइज ग्रेटर देन 100 होता है वो प्राइमरीली ट्रांसपोर्ट होते हैं किससे, पैसिव डिफ्यूजन से। और उसके जो स्टेप होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, इन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द ड्रग। ड्रग का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, जिसको हम pKa भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, pKa। सेकेंड है लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ अनआयनाइज्ड ड्रग। जो अनआयनाइज्ड ड्रग है उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी क्या है। थर्ड क्या है कि जिस साइट पे वो एब्जॉर्ब हो रहा है उस साइट का पीएच क्या है। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ ड्रग क्या होते हैं, या तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और उनकी मोस्ट ऑफ ड्रग आर क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और इनका जो आयनाइजेशन है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन किस पर डिपेंड करती है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिपेंड करती है पीएच ऑफ द बायोलॉजिकल फ्लूइड। जो बायोलॉजिकल फ्लूइड हैं उनका पीएच क्या है, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स का पीएच क्या है। ठीक है, अगर मेम्ब्रेन के दोनों साइड पीएच डिफरेंट है तो जो कंपार्टमेंट जिसका पीएच ग्रेटर है उसमें जिसका पीएच ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा ड्रग होगा और जिसका पीएच कम होगा उसमें ज़्यादा कम होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या कहती है, अजम्पशन क्या किए गए कि जो हमारा जीआईटी है, अजम्पशन क्या है इसके, GIT is a simple lipoidal barrier. Simple lipoidal barrier. GIT क्या है कि वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सिंपल बैरियर है। लार्जर फ्रैक्शन ऑफ अनआयनाइज्ड ड्रग, जितना ज़्यादा अनआयनाइज्ड ड्रग होगा उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। लार्जर फ्रैक्शन ऑफ अनआयनाइज्ड ड्रग, देन फास्टर इज द एब्जॉर्प्शन। जितना ज़्यादा अनआयनाइजेशन उतना एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है। फिर है ग्रेटर द लिपोफिलिसिटी, ग्रेटर द लिपोफिलिसिटी बेटर द एब्जॉर्प्शन, बेटर द एब्जॉर्प्शन उतना ही बेटर रहेगा। ये थे आपके पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस के अजम्पशंस। जो अमाउंट अनआयनाइज्ड फॉर्म में ड्रग का एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द फंक्शन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट और पीएच पे वो डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं डोजेस, फॉर्म, कैरेक्टरिस्टिक एंड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, डोजेस फॉर्म से रिलेटेड है। इसमें जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो डिसइंटीग्रेशन टाइम, डिसोल्यूशन टाइम, मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स, pharmaceutical ingredients,
नेचर एंड टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। Product age, and storage conditions। नेक्स्ट आते हैं पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स में क्या क्या आएंगे? एज, गैस्ट्रिक एम्पटाइम टाइम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पीएच, डिजीज स्टेट, ब्लड फ्लो through the GIT, blood flow through GIT, gastrointestinal contents, pre-systemic metabolism। जो ये डोजेस फॉर्म करेक्टरिस्टिक हैं और फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हैं, इसमें फर्स्ट मैंने लिखा डिसइंटीग्रेशन टाइम। अगर हम देखें कि कोई हमने सिंपल कोई ड्रग लिया, सिंपल कोई टैबलेट ली जिस पे किसी भी चीज़ की कोटिंग नहीं है, जिस पे किसी भी चीज़ की कोटिंग नहीं होती, वो टैबलेट अनकोटेड टैबलेट कहलाती है। अगर उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम देखें और कंपैरिजन करें एंटेरिक कोटेड से, तो उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम एंटेरिक कोटेड से कम होगा। कम होगा तो उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। ये था डिसइंटीग्रेशन टाइम के। डिसोल्यूशन टाइम की, डिसोल्यूशन टाइम अगर डिसोल्यूशन ज़्यादा है, देखो कोई टैबलेट हमने ली, टैबलेट जब टच में आएगी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के फ्लूइड के, उसके बाद उसका क्या होगा? सॉल्यूशन फॉर्म में जाएगी, सॉल्यूशन से फिर एब्जॉर्प्शन होगा, डिसोल्यूशन होगा, उसके बाद वो सॉल्यूशन फॉर्म में जाएगी, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा। एक हमने सीधा ही कोई सॉल्यूशन लिया, उसका सीधा ही एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। फिर आते हैं मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कि टैबलेट को मैन्युफैक्चर कैसे किया गया है, टैबलेट को कोई भी डोजेस फॉर्म है उसको मैन्युफैक्चर कैसे किया गया है, किस प्रोसेस से उसको मैन्युफैक्चर किया गया है, उसके वो भी डिपेंड करता है, उसके भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके एब्जॉर्प्शन को। अगर मान लो कि कोई हमने टैबलेट बनानी है, टैबलेट हमने बनाई है और वो हमने वेट ग्रेनुलेशन मेथड से बनाई है, वेट ग्रेनुलेशन मेथड से बनाई है, तो उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम कम होगा एज कंपेयर टू ड्राई ग्रेनुलेशन, ठीक है। फिर है फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट उसमें क्या क्या डाले गए हैं? मान लो कि हमने कोई उसमें प्रिजर्वेटिव डाले जो कि लिपोफिलिक नेचर के थे या फिर वो हाइड्रोफिलिक नेचर के थे, तो वो नेचर भी डिपेंड करता है कि उसका एब्जॉर्प्शन टाइम बढ़ेगा कि घटेगा। फिर किस टाइप की डोजेस फॉर्म ले रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बताया टैबलेट ली तो ऐसे होगा, ऐसे ही अगर हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लें तो वो डायरेक्ट ही डिसोल्यूशन होगा और ड्रग्स हमारा जीआईटी में चला जाएगा। फिर क्या है, अगर प्रोडक्ट की एज क्या है और क्या उसकी स्टोरेज कंडीशन है, कि हमने 2 साल पहले कोई दवाई बना ली और उसके बाद हम उसको दे रहे हैं, तो कई बार वो भी उसके एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट डालती है। ये तो थे आपके डोजेस फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक और फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के। फिर कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर होते हैं। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर में क्या आएगा? एज। अब जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो बूढ़े आदमी हैं, एल्डर पेशेंट हैं, उनमें क्या होता है, उनका जो ये ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो कम हो पाता है, और जो यंग पीपल हैं उनमें
इजीली आराम से हो जाता है। फिर उनका गैस्ट्रिक एम्पटाइम टाइम क्या है, जो बड़े लोग होते हैं या बच्चे होते हैं तो उनका जो डाइजेशन का टाइम होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसलिए उनका गैस्ट्रिक एम्पटाइम जो है वो स्लो प्रोसेस है, तो ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। फिर है कि पीएच क्या है, ये मैंने पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस में आपको बताया है कि पीएच पे भी डिपेंड करेगा। अगर मान लो कि कोई आपका वेरी वीक एसिड है जिसका पीके लेस देन 8 है, जिसका पीके क्या है, इज लेस देन 8 से लेस है, तो क्या होगा, जो एब्जॉर्प्शन होगा वो रैपिड होगा और इंडिपेंडेंट होगा पीएच का। ठीक है, अगर हमारा कोई एसिड जिसका रेंज 2.5 से पीके रेंज 2.5 से 7.5 है, पीके रेंज क्या है 2.5 टू 7.5 है, तो इसमें क्या होगा, ये पीएच डिपेंडेंट होगा। क्या होगा, ये पीएच डिपेंडेंट होगा, जैसे कि एनासेड्स में, एस्प्रीन में, आइबुप्रोफेन में, फिनाइल ब्यूटाजोन में ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये हमने पीएच बात की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पीएच की। फिर अगर कोई डिजीज ऑलरेडी प्रेजेंट है, कोई डिजीज ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसकी वजह से भी कई बार एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है अगर कंपेयर करें तो विदाउट डिजीज स्टेट में। फिर नेक्स्ट फैक्टर है आपका ब्लड फ्लो कैसा है। अगर ब्लड फ्लो पुअर होगा जीआईटी में तो लेस एब्जॉर्प्शन, पुअर ब्लड फ्लो लीड्स टू लेस एब्जॉर्प्शन। अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो मोर एब्जॉर्प्शन। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट का मतलब है कि कुछ इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या है कि कुछ एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, कुछ कोई अदर ड्रग प्रेजेंट हो, कोई फूड प्रेजेंट हो या फ्लूइड्स हो, तो इसकी वजह से भी एब्जॉर्प्शन रेट पे इफेक्ट पड़ता है। फिर आता है प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। कुछ हमारे एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि विदाउट मतलब जीआईटी तक उसको पहुंचने नहीं देते, उससे पहले इसका मेटाबॉलिज्म कर देते हैं। अगर वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो ड्रग क्या है, लेस अमाउंट में पहुंच पाएगा एब्जॉर्प्शन पे और उसका एब्जॉर्प्शन भी लेस होगा। ये हमने सारे डिस्कस किए, दीज आर द फैक्टर्स। क्या डिस्कस किए हमने, फैक्टर डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। अब ड्रग एब्जॉर्ब हो गया, बॉडी में पहुंच गया, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन इज अ रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ए ड्रग बिटवीन कंपार्टमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन इज अ reversible transformation of drugs between compartments। डिफरेंट बॉडी के कंपार्टमेंट में रिवर्सिबल ड्रग का ट्रांसफॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहा जाता है उसको, डिस्ट्रीब्यूशन। रिवर्सिबल प्रोसेस है, एक कंपार्टमेंट से अदर कंपार्टमेंट में होती है। ठीक है, किससे कैरिड आउट होती है, बाय द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। एक कंपार्टमेंट से ड्रग दूसरे कंपार्टमेंट में कैसे जाएगा, एक कंपार्टमेंट से ब्लड दूसरे कंपार्टमेंट में जा रहा है तो वो साथ में ड्रग लेके जा रहा है, दैट इज बाय द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। किससे है ये, ब्लड के सर्कुलेशन से। ठीक है,
एक कंपार्टमेंट तो आपका हमेशा ही ब्लड रहेगा और अदर आपका क्या रहेगा, वन कंपार्टमेंट इज ब्लड एक कंपार्टमेंट आपका ब्लड है और अदर क्या है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक कंपार्टमेंट आपका ब्लड है, दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्रग का वो यूनिफॉर्म नहीं होता बॉडी में, क्योंकि डिफरेंट टिश्यू डिफरेंट अमाउंट ऑफ ड्रग रिसीव करते हैं प्लाज्मा से डिफरेंट रेट पे और डिफरेंट एक्सटेंट पे। ठीक है, जो डिफरेंसेस हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, फैक्टर पे। फैक्टर्स क्या क्या हैं, फैक्टर्स आर द फर्स्टली टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ द ड्रग, टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ द ड्रग। क्या है, टिश्यू की परमेबिलिटी ड्रग में फर्स्ट आता है उसमें फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। फिर है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। टू द डिफ्यूजन ऑफ ड्रग। क्या क्या बैरियर हैं, पहले हम बात करेंगे टिश्यू परमिएबिलिटी ऑफ द ड्रग की। ड्रग की टिश्यू परमिएबिलिटी क्या है, टिश्यू परमिएबिलिटी ऑफ ड्रग, उसमें क्या है, रेट ऑफ, दो फैक्टर इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं, रेट ऑफ टिश्यू परमिएबिलिटी, रेट ऑफ टिश्यू परमिएबिलिटी, एंड नेक्स्ट वन इज द रेट ऑफ ब्लड परफ्यूजन। क्या है, रेट ऑफ ब्लड परफ्यूजन, ब्लड परफ्यूजन का क्या रेट है। अगर ब्लड फ्लो एंटायर बॉडी में रैपिड है और यूनिफॉर्म है तो अगर ब्लड फ्लो रैपिड है, यूनिफॉर्म है, तो भी डिफरेंट टिश्यू डिफरेंट कंसंट्रेशन ड्रग की रिसीव करेंगे और जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ टिश्यू परमिएबिलिटी रेट लिमिटिंग स्टेप। क्या बोलेंगे, टिश्यू परमिएबिलिटी रेट लिमिटिंग स्टेप। मतलब अगर ब्लड फॉर्म, अगर हमारा ब्लड है वो एक यूनिफॉर्म कंडीशन में बह रहा है, बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन टिश्यू अगर परमिएबल नहीं होगा, एक टिश्यू ज़्यादा परमिएबल है, दूसरा टिश्यू कम परमिएबल है, तो इसकी वजह से क्या है, टिश्यू परमिएबिलिटी इज द रेट लिमिटिंग स्टेप। टिश्यू परमिएबिलिटी क्या है, वो एक रेट लिमिटिंग स्टेप होगी। जो टिश्यू परमिएबिलिटी और ड्रग किस पे डिपेंड करती है, फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। जो ये टिश्यू परमिएबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, दैट इज डिपेंडेंट फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। जो ड्रग की फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उस पर डिपेंड करती है, एज वेल एज फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स पे। फिर है फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या है, जो इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करती है, उसमें फर्स्ट आती है दैट इज मोलिकुलर साइज। क्या है, मोलिकुलर साइज, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, एंड पार्टीशन कोफिशिएंट।
और क्या है पार्टीशन कोफिशिएंट। ऑलमोस्ट सब ड्रग का क्या है वेट लेस देन 500 to 600 डाल्टन से कम होता है, लेस देन 5 to 600 डाल्टन। हर किसी ड्रग का देखा जाए तो इससे कम होता है, तो वो क्या करते हैं इजीली क्या करते हैं बैरियर से कैपिलरी मेम्ब्रेन से बहुत इजीली वो ट्रांसफर हो जाते हैं, बहुत इजीली वो कैपिलरी में चले जाते हैं। अगर इनका वेट लेस होगा तो लेस देन 5 to 600 डाल्टन से लेस होगा तो वो बहुत इजीली कैपिलरीज में डिफ्यूज हो जाते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चले जाते हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर साइज का फंक्शन है आयनाइजेशन कांस्टेंट का। जो ड्रग की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है। वो किसके लिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या है, इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट फॉर टिश्यू परमिएबिलिटी, for tissue परमिएबिलिटी का इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट है। पीएच ब्लड का और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आयनाइजेशन में और डिफ्यूजन ऑफ ड्रग में। ठीक है,